बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो जी मैंने सोचा मैं बना लूँ मैंगो डिज़र्ट। इतने भी कुछ नहीं बनाया था मीठे में, क्योंकि मिठाइयाँ शिटाइयाँ आ जाती हैं इतनी सारी। फिर मैंने सोचा चले गोश्त वाली ये क्या ही बनाऊँगा। यहाँ पे मैंने गरम दूध लिया है, तो गरम दूध को मैं ऐड करूँगी थोड़ा थोड़ा करके सवैयों में। ये बेक पाउडर वाली मोटी सवैयाँ हैं, थोड़ा सा दूध बचा लेती हूँ। तो ये बेक पाउडर वाली मोटी सवैयाँ हैं, कलरफुल सवैयाँ नहीं थी मेरे पास, ख़त्म हो गई थी। इस बार मैंने मीठे में कुछ भी नहीं डाला, बस यही जो है ना एक साशे मैंने डाल दिया था। सोचा था कि चलो मीठा जो है ना वो नहीं बनाऊँगी भी तो केक वगैरह या जो है ना क्रीम या मैंगो डिज़र्ट। ना चुप हो जाओ आप, मुझे बात करने दो। पहले मेरी आवाज़ आजकल स्लो हो गई है, पता नहीं क्यों। खैर, तो मैंने अभी बेबी कह रही थी कि मैंने कस्टर्ड खानी है। हाँ पकड़ लो इसको सही से। तो और मैंगो भाई ले आए थे, तो फिर मैंने सोचा चलो झटपट से जो है ना मैं कस्टर्ड बना लेती हूँ मैंगो वाला। तो ये आसान सा भी है। और जेलिया में लेकर आई थी और एक ही कस्टर्ड का साशे लेकर आई थी। इस बार पैकेट कुछ भी नहीं गया मीठे में ना। हाँ मैं तो बस यहाँ पे ना दूध गर्म था ऑलरेडी, और साथ में ये बेक पाउडर वाली सवैयाँ भी रेडी हैं। तो ये कस्टर्ड पाउडर मिक्स हो गया, इसको भी ऐड कर देती हूँ जल्दी से ये बन जाए। फिर मैं जेलियाँ जो है ना वो बना लेती हूँ। ये जब ठंडा हो जाए फिर मैं इसमें मैंगो प्यूरी ऐड करूँगी। चलो इसको जल्दी जल्दी मिक्स करना है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी सवैयाँ हैं, उसके साथ चिपक ना जाए ना। कैमरा ऑफ करती हूँ। यहाँ पे मैंने चीनी ऐड कर लेनी है। चीनी ज़्यादा नहीं ऐड करेंगे, बस बराबर सी ऐड करेंगे, क्योंकि बाद में भी इसमें मीठा डलना है तो ज़्यादा मीठा ना हो जाए। 4 और ये 5 छोटे छोटे स्पून में, तो बस इतनी चीनी। ये थोड़ा सा थिक हो जाए फिर मैं फ्लेम ऑफ करती हूँ और इसको ठंडा होने के लिए रखूँगी। ये अच्छे से मिक्स हो गई, ये देख सकते हैं, कोई गुठली कोई लम्स नहीं है इसमें। गरम गरम मैंने पानी लिया है, इसमें रेड वाली जेली ऐड कर लेती हूँ। ये पूरा पैकेट है। और येलो वाली जेली जो है ना वो आधी मेरी बेबी ने बनवा रही थी मुझसे और खा रही थी। इसको अच्छे से मिक्स करती हूँ। ये रही येलो वाली जेली, ये हाफ है, क्योंकि जैसे कि मैंगो डिज़र्ट बना रही हूँ तो येलो जेली होनी ज़रूरी है। और साथ में ये रेड वाली अच्छी लगती है ना, येलो में। ठीक हो गया ये येलो वाली। ये गरम गरम पानी है, बिल्कुल हॉट होता है। अब इसको जो है ना मैं रख लेती हूँ, रूम टेम्परेचर पे आ जाए फिर मैं फ्रीज़र में इसको जमने के लिए रखूँगी। हमारा कस्टर्ड भी डन हो गया। फ्लेम को ऑफ कर लेती हूँ और इसको जो है ना ठंडा होने के लिए यहीं पे छोड़ देती हूँ। ये देखो, ये जो मैंने टीमों से सामान मंगवाया था ना, तो ये अब आके ना एक पार्सल मिला मुझे। एक चीज़ उसमें कम थी ना, तो उन्होंने कहा था कि ये नहीं है, जब आएगा स्टॉक तो भेज देंगे। स्टॉक भी आया और ये अभी मुझे मिल रहा है। खुल जा भाई। इसमें जो है ना मेरा ख्याल है मस्कारा होगा, क्योंकि मस्कारा ही मुझे नहीं मिला था, बाकी सारी चीज़ें मिल गई थी। हाँ जी, मस्कारा ही है। चलो ईमानदार है चाइना लोग भी। देखो ज़रा, एक चीज़ कम थी, हालांकि मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, 200 रुपये की है, नहीं आई 100 नहीं आई, लेकिन इन्होंने ये भी भेजी थी। देर से भेजी है पर भेज दी, ये भी अच्छी बात है। अब मैं इसको खोल के दिखाती हूँ चाइना का मस्कारा कैसा होगा। वाह, पैकिंग तो अच्छी है इसकी। ओए होए कहाँ गया? ये रहा, खोल के दिखाती हूँ। अल्लाह तो बस तकफार, ये देखो ज़रा, ये इनका मस्कारा है। ना बारीक, इतना कोई बारीक। मेरी तो बड़ी बड़ी पलकें, इतनी छोटी छोटी पलकें तो है नहीं। ये क्या, ये कौन सा मजाक है? व्हाट इज़ दिस? ये कैसे मस्कारा है? धोखा, फ्रॉड।
तो लगा के चेक करके बताती हूँ कैसा। तो जी यहाँ पे मैंने टिक्का सीख कबाब का मसाला लिया है, साफ़ गोश्त लिया है, थोड़ी थोड़ी चर्बी और दही लिया है तकरीबन 1 पाव और 2 kg के बराबर बीफ लिया। इसमें मसाला गया, दही गया। अब जो है ना इसमें जाएगा सॉसेस जाएंगे, ये जाएगा इसमें सोया सॉस, ये जाएगा इसमें विनेगर, ये जाएगा इसमें चिली सॉस। अब इन तीनों को अच्छे से मिक्स करना है। अच्छा इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट भी ऐड करना है, ठीक है। वो मैं रुके ज़रा ऐड करती हूँ इसमें। तो यहाँ पे थोड़ी सी चॉप की हुई प्याज है, बस थोड़ी सी छोटी सी मैंने ली थी प्याज, उसको चॉप कर लिया। और यहाँ लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये देखिए इतना भर के मैंने पेस्ट बना लिया, फ्रेश पेस्ट है। बस इतनी सी चीज़ें जाएंगी। अब जो है ना इसको मैं 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख लूँगी। अभी मैंने लस्सी का भर के गिलास पिया है बेटा, मेहनत। ये चीज़ें मिक्स करके इसको मैं फ्रिज में रख लेती हूँ 1 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए, ठीक है। फिर मिलती हूँ आपसे। शिट यार, कैमरा मेरा ऑफ था और मैंने इसमें मैंगो प्यूरी भी ऐड कर दी इसमें थी। और ये जो है ना पूरी क्रीम मैंने इसमें ऐड कर दी, बस थोड़ी सी बचा ली थी, मैंने सोचा ऊपर से डिज़ाइन करूँगी। खैर आप इसको पकड़े रखो, ये जो बच्चे तंग करते हैं ना तो फिर वीडियोस का बेड़ा गर्क हो जाता है, नहीं बन पाती। खैर यहाँ पे जो है ना अब मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया। हाँ, यू आर अ गुड किड। अब हट जाओ बेटा, हट जाओ, मम्मा को तंग नहीं करो, ठीक है। अब जो है ना मैं इस दे दो ना, ये देखो एक चीज़ उठा रही हो तुम, खोलो इसको, जाओ यहाँ से, खोलो इसे। गर्मी है तो इसलिए तंग कर रहे हो, जाओ भागो यहाँ से। खोल रही बंद किए जा रही है भाई, बक्की नहीं तंग करती है मुझे। इसमें निकालूंगी थोड़ा सा जो है ना इसमें, बाकी सारा इसमें निकाल दूँगी, ठीक हो गया। ये मैं जो है ना अच्छे से निकाल के इसमें ऐड करती हूँ। येलो वाली जेली अभी तक जो है ना वो फ्रीज़र में है, वो अच्छे से जो है ना जमी नहीं। इस तरफ जो है ना ये रेड वाली जेली जल्दी बन गई है, इसको मैं थोड़ा सा जो है ना इसमें मिक्स कर देती हूँ, थोड़ी सी अंदर ऐड करूँगी और थोड़ी सी और मेरी बेबी को मुझसे बहुत सारी शिकायतें, पीछे बैठ के जो है ना शिकायतें कर रही है मुझसे, क्योंकि मैं यहाँ पे उसको डांटा भगा दिया मैंने, तंग कर रही थी ना, गर्मी बहुत है, मुझसे काम नहीं हो रहा था, मैंने उसको डांटा तो वो नाराज़ हो रही है। अच्छा इस पर थोड़ी सी क्रीम डाल के जो, अच्छा मैंने ड्राई नट्स भी ऐड किए ये वाले दोनों में, और ये थोड़े से मैंने बचा लिए ताकि ऊपर से जो है ना अच्छा लुक देने के लिए थोड़ी सी क्रीम इस तरीके से स्प्रिंकल कर रही हूँ मैं, इससे अच्छा लुक आएगा ना ये। और ये जो छोटा बाउल है ना, ये मेरा भाई अपने फ्रेंड के लिए लेके जाएगा, तो मैंने सोचा चले इसको भी इसी तरह कर देती हूँ जैसे घर वाला करूँगी, ठीक हो गया। और अब जो है ना इसके ऊपर मैं थोड़ी सी येलो जेली जो है ना वो बाद में ऐड करूँगी, अभी जो रेड है तो रेड ऐड कर लेते हैं। ठीक हो गया ये, चलो हम तो फैमिली जो है ना। और होए ये मक्खियाँ क्या कर रही है, मीटर खुला नहीं, हटाओ बेटा, हेल्प करो मेरी, मेरा बच्चा नाराज़ हो रहा है। चलो अब येलो वाली जेली भी इसके ऊपर आनी है ना, येलो वाली भी आ जाएगी। थोड़ा सा जो है ना इसको गार्निश कर लेते हैं, थोड़ा सा जो है ना घर वाला भी गार्निश कर लेते हैं इसके ऊपर में। अच्छा जी येलो वाली जेली अभी बनी नहीं, बन जाए
तो उसके बाद फिर जो है ना मैं अब जो है ना इसमें येलो वाली जेली रहती है, येलो वाली जेली ऐड करूँगी। उसके बाद फिर इसको कवर कर दूँगी और इन दोनों को फ्रीज़र में रख लीजिए। तो ये भी हमारा टी टाइम है और इसको रखे हुए पूरा 1 घंटा पूरा हो गया। अब इसे जो है ना मैं प्रेशर कुकर में पकाऊंगी इतना कि इसका पानी ड्राई हो जाए। इसमें जो पानी है ना, दही ने जो छोड़ा, ये पानी शानी इसका ड्राई हो जाए। कुकर में मैं इसको इतना पका देती हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से जब ये ड्राई हो जाए। फिर हमने क्या करना है वो भी दिखाऊंगी। इतना सारा पानी है, हालांकि मैंने पानी डाला नहीं था, सारा दही का पानी है। तो यहाँ मेरे पास 1 गिलास के बराबर पानी है, ये मैंने ऐड कर दिया। ये देख सकते हैं ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा है। अब इसको जो है ना मैं सीटी लगाऊंगी और जब तक मैं चाय पी लूँगी, इसका पानी ड्राई हो जाए, फिर मैं हाँ चाय वाला। हाँ माँ के ना लाइट हमारी नहीं है, लेकिन मैं रोटियां बना रही हूँ क्योंकि जब लाइट आ जाती है तो उस टाइम फ़ौरन जो है ना हमारी गैस चली जाती है। तो लाइट आने का वेट मैं नहीं करती। यहाँ पे इमरजेंसी लाइट ऑन है और मैं यहाँ पे रोटियां बना रही हूँ। बस अबू सिर्फ केक रावड़ा, अबू से मैं केक मंगवा रही हूँ। आओ आओ आओ, ताकि जो है ना फिर मैंने जो कस्टर्ड बनाया है उसमें जो केक ऐड कर लूँ। चलिए जी, रोटी बना लेती हूँ, उसके बाद फिर दिखाती हूँ। तो जी टिक्का बोटी को मैंने निकाल दिया है प्रेशर कुकर से। इसमें जो थोड़ा सा पानी है ये ड्राई हो जाएगा, उसके बाद फिर मैं बताती हूँ क्या कर। तो जी इसका पानी ऑलमोस्ट ड्राई हो चुका है। अगर तो आपके पास कॉर्नफ्लावर है, जब पानी ड्राई हो जाए तो आपने इस फ्राई पैन से इसको निकाल देना है और इसमें जो है ना आप लोगों ने ऐड करना है दरदरा सा कोटा हुआ साबुत धनिया और लाल मिर्च कुटी हुई, और जो है ना इसमें आपने ऐड करना है कॉर्नफ्लावर। मेरे पास कॉर्नफ्लावर नहीं है तो वो मैं ऐड नहीं करूँगी, ठीक हो गया बस। और हाँ, मैं इसमें थोड़ा सा हस्बे ज़रूरत नमक भी ऐड कर लूँगी, मैंने नमक ऐड नहीं किया था पहले। तो बस ये चीज़ें मिक्स कर लूँगी। ये थोड़ा सा पानी और इसका ड्राई हो जाए और ये मसाला चिपक जाए ना इसके साथ, इसलिए मैंने अभी से ऐड कर लिया। तो पानी जब ड्राई हो जाएगा अच्छे से, फिर मैंने इसमें जो है ना कुकिंग ऑयल ऐड कर लेना। अब इसके पानी को ड्राई होने का मैं वेट कर रही हूँ। तो जी पानी ड्राई हो गया, अब मैं इसमें कुकिंग ऑयल डालने लगी हूँ। अभी इस कुकिंग ऑयल में अच्छे से फ्राई होगा और जो है ना अपना कलर थोड़ा चेंज कर लेगा। और इसमें मैं जो है ना और कुछ नहीं ऐड करूँगी, वैसे अच्छे से फ्राई हो जाए फिर मैं दिखाती हूँ फाइनली। तो जी मेरी अम्मी ने कहा मुझसे कि इसे जो है ना तवे में कन्वर्ट कर दो, तो मैंने इसको तवे में कन्वर्ट कर दिया क्योंकि हमारा तवा माशाल्लाह काफ़ी बड़ा है और इस पे जो है ना अच्छे से ये फ्राई हो जाएगा। फ्राई पैन थोड़ा छोटा है, उसमें इतना फ्राई नहीं हो रहा था। अब वाकई खुले बर्तन में जो है ना अच्छे से फ्राई होगा। बस इसकी एक एक बोटी अलग अलग हो जाएगी, फ्राई हो जाएगी। तो ये डन हो गया है, फ्राई हो रहा है, ये डन हो गया है। ये सबसे आसान है बनाना। मेरे पास कोयला नहीं है और मैं स्मोक देती, तो इससे जो ना अच्छी वाली फिर खुशबू भी आनी है। ये देखो पता नहीं मेरे हाथ पे क्या हो गया, एलर्जी हो गई है, क्या हो गया, मेहंदी उतर रही है, हाथ जो है ना मेरे रेड हो गए। ये देखो इतनी ख़ारिश की मैंने, सारे हाथ मेरे अजीब से हो गए और इतने जल रहे हैं, क्या करूँ।
तो जी मैंने आप लोग को इस मस्कारे के बारे में बताया था, तो ये जो मैंने यूज़ किया बहुत ही ज़बरदस्त है, वाटरप्रूफ है। तो ये बहुत अच्छा है, ये मतलब है तो बहुत बारीक सा, जैसे ये देखें, ये दिखाया था ना मैंने, लेकिन जो है ना ये वर्क बहुत अच्छा कर रहा है। मतलब मैंने लगाया इसे, फोकस नहीं हो रहा अभी, बहुत बारीक सा है। खैर ये देखिए वाटरप्रूफ सा है और इससे लिक्विड गिर भी नहीं रहा। और मेरा जो है ना बॉक्स मेकअप का बेबी ने इसका बेड़ा गर्क कर दिया है। मैंने इसकी सफाई कर लेनी है, इसको साफ़ कर लेना है और इसको भी रख लेती हूँ। तो व्लॉग का एंड भी यहीं पे करूँगी। आई होप आपको मेरा व्लॉग पसंद आया है। ऐसा है तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। चैनल जानी ऐसा शोर मचाती है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मुझे मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखें, अपना रखें ढेर सारा ख्याल। पूरा सब कुछ गंदा हो गया है, इसे मैं वॉश करती हूँ और जो है ना बस चीज़ें संभालती हूँ। ये भी ख़त्म हो गया है, एक्सपायर हो गया है शायद। चलो जी, दुआओं में याद रखें, ढेर सारा प्यार। अल्लाह हाफिज़। ये भी ख़त्म हो गया, इसको भी फेंकना पड़ेगा। जो जो चीज़ें नहीं यूज़ की वो हटा देती हूँ। ये तो प्यारा कलर है भाई, तो यूज़ करने वाला है। अच्छा ये भी जो है ना ख़राब हो गया, ब्राउन कलर का है लाइनर और मस्कारा एक्सपायर हो गया। अच्छा जी, और ये भी ड्राई नहीं, ये सही है, ये ड्राई हो गया, ये पुराना हो गया।